गुड इवनिंग एवरीवन। कल अपन ने कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था और चेन रूल पढ़ा था। आज अपन क्या पढ़ेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स। वो होता क्या है, उसमें एक फंक्शन दे रखा, एक फंक्शन दिया होता है अपन को, वो किसके इक्वल होता है? जीरो के। और उसमें जो अपन को एक वेरिएबल होता है एक्स, उसके इक्वल नॉट इक्वल होता है फंक्शन ऑफ वाई, और वाई के नॉट इक्वल फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसे अपन क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो पढ़ते हैं अपन। डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन वो क्या होता है? इफ यू इक्वल फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल क्या है? जीरो। यहाँ पे अपन को जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स वाई इक्वल क्या होना चाहिए? जीरो। तो ये फंक्शन किसका है? एक्स वाई का। फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई किसका है? फंक्शन एक्स एंड वाई का। तो अब देन इस कंडीशन में एक्स के नॉट इक्वल फंक्शन ऑफ वाई, जो मेरा वाई का फंक्शन होगा वो एक्स के नॉट इक्वल होगा, और एंड वाई के इक्वल होगा फंक्शन ऑफ एक्स का, और एक्स का फंक्शन किसके नॉट इक्वल होगा? एक्स फंक्शन ऑफ वाई। वाई के नॉट इक्वल होगा फंक्शन ऑफ एक्स के, एक्स का। तो इस कंडीशन में फंक्शन एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या होगा इस कंडीशन में? होगा डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब अपन इसको एक एग्जांपल लेके सोल्व करते हैं। तो एग्जांपल क्या ले रहा हूं मैं? एक्स की पावर क्यूब माइनस वाई की पावर क्यूब प्लस 3a एक्स स्क्वायर इक्वल क्या? जीरो। मैं यहां पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, लेकिन अपन पढ़ क्या रहे हैं? डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इस कंडीशन में अपना जो भी फंक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा? जीरो के। तो ये क्या होगा? जीरो के इक्वल ले रहा हूं मैं। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस y को इधर ट्रांसफर कर रहा हूं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई 3a एक्स स्क्वायर इक्वल वाई क्यूब। ठीक है। अब मैं यहां से एक्स स्क्वायर क्या कर रहा हूं? कॉमन ले रहा हूं। तो ये कितना बच गया? एक्स 3a। ठीक है। तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर इक्वल कितना हो गया? वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस 3a। ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो इधर क्या होगा? रूट हो जाएगा। तो एक्स रूट वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस 3a। अब आप यहां पे देख रहे होंगे कि इस फंक्शन में एक्स वेरिएबल भी है और वाई वेरिएबल भी है।
तो ये फंक्शन किसका नहीं है, y का फंक्शन नहीं है। ये किसका फंक्शन है, x एंड y का। किसका फंक्शन है, x और y का। लेकिन अपने तो किसका लाना था, y का फंक्शन लाना था। तो यहाँ पे क्या है, नहीं है। तो ये क्या हो गया, x नॉट इक्वल एफ ऑफ y। ठीक है, तो ये क्या होगा, x इम्प्लीसिट फंक्शन y क्या है, तो हो गया। तो ये इस कंडीशन में नॉट इक्वल है। तो ये अपने एक एग्जांपल करके प्रूव कर दिया। अब अपन पढ़ेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, उसमें अपन किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे। मतलब क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएशन। तो इसको मिटाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें अपन को एक फंक्शन दे रखा है, इफ एफ एक्स वाई इक्वल क्या दे रखा है, कांस्टेंट फंक्शन के इक्वल है। तो ये फंक्शन किसके इक्वल है, कांस्टेंट के। अब अपन को क्या प्रूव करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लीसिट फंक्शन, अपन को एक तो ये फंक्शन दे रखा है और क्या दे रखा है, y क्या है यहाँ पे, डिफरेंशिएबल। y क्या दे रखा अपन को यहाँ पे, डिफरेंशिएबल फंक्शन। y इज ए डिफरेंस ऑफ x। क्या दे रखा है, अपन को एक तो फंक्शन दे रखा है और एक क्या दे रखा है, y इज ए डिफरेंशिएबल ऑफ x का, यानी कि ये डिफाइन करना है। डिफाइन क्या, एक अपन को फंक्शन दे रखा है और डिफाइंड y इज ए डिफरेंशिएबल ऑफ x। तो देन प्रूफ क्या करना है अपन को, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, यानी कि x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन अपॉन y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या ये प्रूफ करना है अपन को। तो प्रूफ, गिवन द फंक्शन क्या, अपन को फंक्शन दे रखा है क्या, एफ एक्स वाई इक्वल क्या है, कांस्टेंट। तो मैं इसका x के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो क्या होगी, डेल एफ अपॉन डेल एक्स किसकी इक्वल हो गया, 0 की। ठीक है, ठीक है। इसका मैंने क्या किया है यहाँ पे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या किया यहाँ पे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं चेन रूल लगा रहा हूं। चेन रूल वो क्या है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स किसकी इक्वल होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब आपने वहां पे पढ़ा था, अपन ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे अपन को क्या बोल रहा था, y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ किसका है, x का। तो यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है अपन को वो किसका फंक्शन है, x एंड y का।
और ये भी एक्स का फंक्शन है और ये वाई भी किसका फंक्शन है, एक्स का। तो मैं यहां कैसे लगाऊंगा, डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इस एक डी एक्स से ये डी एक्स क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बच गया, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल एफ यहां पे अपन ने क्या लगाया, डी एफ अपॉन डी एक्स ठीक है। तो मैं यहां भी क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, ओनली क्या कर रहा हूं मैं यहां पे डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा, डी एफ अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो चेन रूल कैसे लगा यहां पे, ये चेन रूल लग गया। अब मैं इसके इक्वल कितना है, 0, तो मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, तो क्या आ गया 0 इक्वल क्या आ गया, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब मैं इसको इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो क्या आ गया, ये माइनस में हो गया। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या हो गया, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब मैं इसको इसकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, तो क्या आएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इधर क्या है माइनस में, और डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो अपन ने क्या फाइंड करना था अपन को, ये फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में अपॉन फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में माइनस साइन में। तो ये अपना प्रूफ हो गया फर्स्ट थ्योरम। अब अपन इसका एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है इससे रिलेटेड। अपना ये यूनिट नंबर फर्स्ट का पार्ट बी खत्म होने वाला है। अब इसमें एग्जाम्पल शेष बचे, एक आर्टिकल और बचा सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, वो इसके बाद में अपन पढ़ेंगे। तो अपन को एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल क्या है, x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल c। कौन से टेंट ले रहा हूं मैं, फाइंड द इफ ले लो, इफ फाइंड क्या फाइंड करना अपनी, dy बाई अपॉन dx, ये अपन को लाना है। अपन को क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है और ये फाइंड करना है। तो मैं इसे फाइंड कैसे करूंगा कि सोल्व गिवन द फंक्शन, क्या होगा, x की पावर y और y की पावर x इक्वल c। ठीक है, अब अपन को प्रूफ फाइंड क्या करना है, dy बाई अपॉन dx। तो अपन ने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा था। वहां पे क्या था, dy बाई x क्या था, माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में और फंक्शन f का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में। अपन को क्या फाइंड करना है, ये अपन इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व। तो मैं ये करूंगा कि इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मैं इक्वेशन फर्स्ट का पार्शियल
डिफरेंशिएशन, क्या कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, कौन सी कंडीशन में, बट एक्स इज कॉन्स्टेंट फंक्शन, एक्स क्या रहेगा मेरा, कॉन्स्टेंट फंक्शन रहेगा, इस कंडीशन में इसका मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो क्या आएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ठीक है, मैं इसको दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2, तो मैं इसका कर रहा हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि यहाँ पे y क्या है, अपना x क्या है वेरिएबल, और y क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट फंक्शन, y इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो मेरा y कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो आपने x की पावर n का वहां पे डिफरेंशिएशन पढ़ा था, वहां पे क्या था, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या किया था आपने वहां पे, n x की पावर n-1। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये y x की पावर y-1, इसका तो हो गया। अब आपने वहां पे पढ़ा था कि कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल होती है, इस कंडीशन में इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है कि ये फंक्शन तो ऐसा का ऐसा ही, और log a ये होती, log कॉन्स्टेंट में आ जाता है। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो क्या हो गया, a x और log a। ठीक है, इसको दे रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा, कौन सी कंडीशन में, जब मेरा x क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो करते हैं इक्वेशन 1 पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y, बट x इज कॉन्स्टेंट फंक्शन, x क्या रहेगा मेरा, कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो मैं इसका क्या कर रहा हूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो वही करेंगे अपन, इस फंक्शन का क्या कर रहा हूं मैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। तो क्या आएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो यहां पे क्या है, y तो मेरा क्या है, वेरिएबल है, और x क्या रहे यहाँ पे, कॉन्स्टेंट है। x यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब मैं कॉन्स्टेंट, आपने यहाँ पे देखा था ये आ जाएगा, तो x की पावर y और log x। ठीक है, आपने यहां पे एक गलती कर दी, क्या, यहां पे क्या है, y है, तो यहां पे क्या आएंगे y, और यहां पे क्या आएगा y। ठीक है, अब यहां पे क्या आएगा, x की पावर y और log x प्लस x। अब मैं इसका कर रहा हूं, तो x y x-1। ठीक है, इस रूल लग गया। तो अब इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 3 एंड 4 की वैल्यू कहां पे पुट कर रहा हूं, इक्वेशन 2 में। तो क्या आएगा, dy अपॉन dx, यानी कि ये माइनस तो ऐसा का ऐसा ही, पहले इसकी वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो क्या आएगी, y x की पावर y-1 प्लस yx log y। ठीक है, यहां से क्या जाएगा, x की पावर y log x प्लस x y x की पावर -1, ये साहब। अब मैं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं, यहां से तो ले सकता हूं मैं y, लेकिन अपना तो यही सोल है। ठीक है, अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, सेकंड ऑर्डर का सेकंड डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो पढ़ते हैं,
सेकंड डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। क्या है? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। तो इसमें अपन ने वहां पे पढ़ा था आपने कि डी एफ अपॉन नहीं डेल एफ अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होता है? पी के। और डेल एफ अपॉन डेल वाई किसके इक्वल होता है? क्यू के। ठीक है। और डेल सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में किसके इक्वल होता है? आर के। और सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में किसके इक्वल होता है? एस के। सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में किसके इक्वल होता है? टी के। ये एक कुछ फंक्शन है। अब अपन यहां पे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन को डायरेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो डायरेक्ट क्या है? सेकंड ऑर्डर का सेकंड डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, तो ये माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस 2s पी क्यू प्लस पी स्क्वायर टी अपॉन क्यू क्यूब। ये एक फॉर्मूला है। इसके यहाँ पे क्या दे रखा अपन को? क्यू क्या कहाँ रहा? ये रहा, पी ये रहा, आर ये रहा और ये एस ये रहा। यानी सबकी वैल्यू क्या है? ये है। तो ये क्या है? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। तो इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। ठीक है। ये अब अपन इसका क्या लेंगे? एक एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, प्रूफ करने वाला है। एग्जाम्पल